हाजिर साहब, विपिन जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस तरह से लगातार देखिए पिछले साल भी हमने यही स्थिति देखी थी जब आम आदमी पार्टी ने दोनों ही चुनाव नहीं लड़े, मेयर और डिप्टी मेयर। इस बार भी यही स्थिति बनी है। आने वाले समय में हम कहें तो एमसीडी के जब चुनाव होंगे तो क्या इसका भी कुछ असर उन चुनावों पर पड़ सकता है कि इसे मिनी टेस्ट माना जाए उन चुनावों का? ये भी आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है दीपिका जी। देखिए, अभी क्योंकि आज चर्चा मेयर पे है तो जहन में सबसे पहले नाम आता है अरुणा आसफ अली। तो पहली जो मेयर थी, तो यहाँ पर वही बात है, घूम फिर के ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी से केदारनाथ साहनी, और फिर आम आदमी पार्टी की बात करें शली ओबरॉय। मैं ये इसलिए नाम सारे याद दिला रहा हूं क्योंकि मेयर के जो पद होता है उसकी कितनी अहमियत है और कितनी उपलब्धियां हासिल, क्योंकि जिनका भी कार्यकाल रहा है हर एक राजनीतिक दल को वो मौका मिलता है, स्वर्णिम मौका मिलता है कि आप वो उपलब्धियां साझा करें जनता के बीच जाकर जब दोबारा चुनाव हो, ताकि जनता को आप बताएं, आश्वस्त करें कि यहाँ पर जब ये हमारे मेयर का कार्यकाल था तो ये उपलब्धियां हासिल हुई। तो यहाँ पर पहली बात तो हल्के में लेना नहीं चाहिए और कांटे की टक्कर होनी चाहिए। और यही बात घूम फिर के आती है पश्चिम बंगाल में। दीपिका जी, पश्चिम बंगाल में कहने को वाम दल भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन जो 2021 में हुआ था वही स्थिति तो है, इतिहास दोहराया जा रहा है 2026 में। तो कांटे की टक्कर टीएमसी और भाजपा की है। तो यहाँ इसका मतलब है कि कांग्रेस भी कहा है मंथन करना चाहिए। और यहाँ पर अगर विदाउट अ फाइट आम आदमी पार्टी बिल्कुल मैदान खुला छोड़ देती है भाजपा के लिए, तो वो भी अच्छा संदेश नहीं जाता। दूसरी बात, मैं आपके सवाल पे आता हूं कि देखिए 1984 में 2 सीटों से भाजपा 1996 में 161 सीटों पर पहुंच गई और फिर 303 2019 में। तो ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं कि आप हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप मैदान में जाएं, डट के मुकाबला करें, जनता के पास एक संदेश दें। ऐसे तो अगर हम उस लॉजिक से चलें जो लॉजिक अभी ये वरिष्ठ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के दे रहे थे, अगर उस लॉजिक से चले तो फिर तो भाजपा को जाना नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जब यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू उजागर करा जाता है कि यहाँ पर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, पूरे स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए। लेकिन यहाँ पर विपिन जी, अभिषेक जी शुरू से कह रहे हैं, कल भी हमारी इसी मुद्दे पर अभिषेक जी से जब चर्चा हुई थी तो उनका कहना यह है कि हम जान रहे हैं कि जो नंबर है, जो स्थिति है वो स्पष्ट है, इसीलिए हम मैदान में नहीं जा रहे हैं और पूरा मौका दे रहे हैं कि जब मुकाबला इसका मतलब तो मैं बिल्कुल समझ गया। नहीं, बिल्कुल उनकी बात का मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ देखिए वो भी समझ आ रहा है कि वहां वो मैसेजिंग क्या करना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी। वो जनता को ये बिल्कुल एक मैदान खुला दे दिया कि आपकी 4 इंजन की सरकार बन गई है, अब आप काम करके दिखाइए। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज का बहाना चलेगा नहीं कि आप बहाने बनाए, ये नहीं हुआ, ये काम को हरी झंडी नहीं मिली। तो यहाँ पर वो दलील दी जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन साथ साथ संदेश डल जाता है एक आम आदमी, क्योंकि आम आदमी दिल्ली राजधानी का बड़ा प्रबुद्ध है, बुद्धिजीव है, 21वीं सदी है। वो भली भांति समझते हैं कि आप अगर मैदान ऐसे खुला छोड़े तो क्या है ये, इसको अंग्रेजी का मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, अंग्रेजी का पत्रकार रहा हूं, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, टैसिट, द वर्ड इज टैसिट। एक आम आदमी सोचेगा कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी ये किसी तरह का कि आपस में आप जब वहां पंजाब की बात आएगी तो अलग हो जाएगा। तो ये तो आपको बिल्कुल, अगर ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो इसमें तो यू हैव टू क्लियर द एयर। आप इसको बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करें। मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, अभिषेक जी काफी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, मुस्कुराना तो वैसे ही, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बिल्कुल प्रतिक्रिया भी लूंगी मैं इसी बात पे। चलिए अभिषेक जी, अब विपिन जी ने तो पूरा विश्लेषण कर दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी ऐड ऑन करके पूछना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है और शुरू से ही इस चीज का मैंने जिक्र भी किया था और